आज का जो मेरा टॉपिक है, उन्वान है, वो है सैमसंग। आप हैरान होंगे सैमसंग के ऊपर क्या इसका लाइव जर्नी हुआ। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि सैमसंग के साथ मेरा लाइव जर्नी कैसे हुआ। सैमसंग क्या टॉपिक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं जो मेरे पास तमाम सबूत पड़े हैं, उन सबूतों के अकॉर्डिंगली आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होगी, मैं जो भी बात करता हूँ वो एक लॉजिक के साथ करता हूँ और बकायदा उस बात से रेलेवेंट जो सबूत होते हैं उसके स्क्रीनशॉट मैंने मेंशन किए होते हैं। और सिर्फ स्क्रीनशॉट ही मैंने मेंशन नहीं किए होते, रेलेवेंट जो अदारे होते हैं उन अदारों की ईमेल्स में उन डेट में ईमेल्स भी मौजूद होती है। अगर वो ओपन करके सर्च करके चेक करना चाहें तो वहाँ उन्हें ईमेल्स भी मिल जाएगी। तो बात करने का पर्पज़ ये है कि होता ऐसे है कि एक बंदे की आपने कॉल टेपिंग पे लगवाई हुई है, उसकी सिम के थ्रू उसकी लोकेशन चेक करते हैं। जब भी उस शरीफ बंदे का इंटरेक्शन किसी भी डिपार्टमेंट के साथ होता है, कोई भी उसके मोबाइल का एरर आ गया, जैसे आज मेरा सैमसंग का टॉपिक है कि मेरे डिवाइस का कोई एरर आ गया और मैंने कोऑर्डिनेशन किया कॉल के थ्रू, सर्वर सेंटर से पूछा कि आपके सर्वर सेंटर कहाँ कहाँ है। उन्होंने बताया ग्रीन टेक के 2 सर्वर सेंटर हैं, एक जो है कोहिनूर सिटी में है, एक डी ग्राउंड में है। अब मैं कोहिनूर सिटी में चले गया तो आपने कॉल टेपिंग से सुन लिया, अब आपने अटैक स्टार्ट कर दिया कि इसके ऊपर हमला फिर करते हैं। तो जनाब ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मैं मोबाइल भी दिखा देता हूँ। ये मेरा वो मोबाइल है, जब मेरी सैलरी 30,000 थी, 2015 की बात है। मैंने अपने मेडिकल कैरियर से ये मोबाइल लिया। ये मोबाइल बिल्कुल अभी भी अंडा पीस है और ये थोड़ा सा जो है ना प्रोटेक्टर के ऊपर है दाग, ठीक है। तो ये मेरा लाइफ जर्नी का पहला टच मोबाइल था। जब मेरे पेशेंट ने मुझे कहा कि आपसे कॉल पे बात करनी, तो मैंने कहा जी मेरे पास तो सैम्बियन मोबाइल है चैट वाला। तो मैंने 6 माह ट्रीटमेंट करके अपने मेडिकल प्रोफेशन से ये मोबाइल लिया था। तो बात करने का पर्पज़ ये है कि इस मोबाइल के जो है ना चार्जिंग जैक में इशू आया। इशू आने के बाद मैंने कस्टमर सर्विस पे कॉल करके जो है ना ग्रीन टेक के ऑफिस से एड्रेस पूछ के मैं वहाँ चले गया। जैसे मैं वहाँ गया उन्होंने चेक किया और चेक करके मुझे बताया कि इसकी चार्जिंग पोर्ट का इशू है। अप्रोक्सीमेटली 3,000 से 5,000 खर्चा आएगा और आपका मोबाइल 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। ये अप्रैल 2017 की बात है। मैंने कहा ठीक है, ज़ाहिर बात है मैं साथ जॉब भी करता था, छुट्टी लेना बड़ी मुश्किल होती है। कुछ इदारे ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़ी हर्डल्स आपके लिए आ जाती है कंटिन्यूसली छुट्टियाँ करना। तो खैर मैंने छुट्टी लेके अपना ये 1 दिन का जो था प्रोसेस किया। करने के बाद एज़ पर इंस्ट्रक्शन मैंने 3-4 दिन बाद कॉल की तो उन्होंने कहा जी अभी हम फर्दर चेक ऑन कर रहे हैं, ठीक है, आप 1-2 दिन तक पता कर लीजिएगा। जब 1-2 दिन बाद मैंने फिर कॉल की तो उन्होंने मुझे कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। इसका तो ये आईपी का कोई मसला आ गया है, ये मसला आ गया है, वो आ गया है। वो मसले सारे मैंने ईमेल्स में लिखे हुए हैं। ईमेल्स को आप गौर से पढ़ भी सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैं मेंशन कर दूंगा। और जो जो उन्होंने वर्डिंग स्पेसिफिक बोली वो भी उसमें मैं मेंशन कर दूंगा। तो और इसके साथ स्टेटमेंट्स डिफरेंट थी। ज़ाहिर बात है जब मेरी एक कोऑर्डिनेशन एक कॉल हुई और उस कॉल करने के बाद फिर मैंने अगले दिन कॉल की या उसी दिन सेकंड टाइम कॉल की, एक बंदा स्टेटमेंट दे रहा है तुम्हारा 10,000 खर्चा आ जाएगा, तुम्हारा 15,000 खर्चा आ जाएगा, तुम्हारा 20,000 खर्चा आएगा। जबकि उस वक्त मोबाइल की कॉस्ट भी इतनी नहीं थी कि मैं इतना खर्चा बियर कर पाता। खैर एनी हो, मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हुए जैसे भी है ना, उन्होंने मुझे 3 दिन का कह के मुझे जो है ना 3 हफ्ते खपाया, जलील किया। खपाना क्या, जलील किया, ठीक है। एक उनकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती थी कि ये इशू है वो इशू है, वो एक स्टेटमेंट पे कायम नहीं रहते थे। वो ईमेल में मेंशन भी है पर्टिकुलर वर्ड्स, ठीक है। आईपी और कुछ और पैरल भी उन्होंने बोले जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और एक उनके रेट बार्गेनिंग वाले होते थे। यहाँ तक मैंने एक दफ़ा कह ही दिया कि भाई आपको सब्जी बेच रहे हैं या आपको कपड़े बेच रहे हैं, थान बेच रहे हैं कि इतने का ले लो, इतने का ले लो, आप इतने पैसे दे देना या इतने दे देना। जाहिर बात है ये डिवाइसेस की एक फिक्सेशन रेट्स होते हैं। खैर उनके बताए हुए टाइम के मुताबिक आफ्टर 3 वीक्स, ठीक है, ये अप्रैल की बात, अप्रैल के जो है ना लास्ट वीक में मैंने ये अप्रोक्सीमेटली सबमिट करवाई ये डिवाइस और मुझे मई में ये मिली, ठीक है, मई की कोई 10-11 तारीख को। अब उनकी इंस्ट्रक्शन थी 3 दिन बाद मिलने की और उसका खर्चा था 3 से 5 हज़ार। लेकिन डिवाइस मिली मुझे 3 हफ्ते बाद और ख़र्चा जब मैं वहाँ पे बैठा और वहाँ बैठे उनकी खुसर बुसर हो रही है। उनकी एक लैब थी वहाँ, एक ना ऑफिस था, ऑफिस में वो बैठे होते थे, उन्होंने चेयर्स वगैरह रखी हुई। एक फ्रंट पे जैसे एक मैनेजर की चेयर होती है, वो एज अ मैनेजेरियल सामने चेयर थी। मैं अपोजिट साइड पे बैठा था और जहाँ मैं बैठा था वहाँ लैब नज़र आ रही थी, मेरे बिल्कुल फ्रंट डायरेक्शन पे थी। 45 के एंगल पे, इस एंगल पे लैब थी। मैं देख रहा हूँ और आपस में वो खुसर बुसर कर रहे हैं और उन्होंने एक पेपर ला के
उस पेपर के ऊपर मैनुअल 8,000 लिखा, 8,000, 3,000 जो है प्रिंटेड बिल है, 8,000 मैनुअल लिखा, लिख के ना मुझे कहा जी आपका 11,000 बना है, 11,000 देंगे तो आपको डिवाइस मिल जाएगी। अच्छा, मैं पहले ही कुछ छुट्टियां ऑलरेडी कर चुका था, आपको मैंने बताया बड़ा मुश्किल होता है छुट्टियां लेना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, और ऊपर से मेरे चक्कर भी लग रहे थे, और मेरा अप्रोक्सीमेटली जो रेंट ही है, यानी कि वहाँ ऑफिस तक जाने का खर्चा ही 500 से 1,000 तक लग जाता था। अगर मैं इसी चक्कर में रहता तो फिर उतने का तो मैं नया मोबाइल ही ले सकता था ना। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, और उसके अलावा आप ये भी समझते हैं कि मोबाइल, बंदे को तो नहीं पता था ये मोबाइल ख़राब होने वाला है, बंदे की कोई उसमें डाटा होता है पर्सनल, कोई भी एज सच फैमिली पिक्चर्स जो भी मल्टीपल जो है ना मेरा डाटा वगैरह भी था। तो मैंने उनको 11,000 पे कर दिया, 3,000 जो है वो उन्होंने मुझसे प्रिंटेड पेमेंट ली जो बकायदा बिल बना हुआ था, 8,000 मेरे सामने उन्होंने लिखा। मैं मजबूर था, मैंने लिया मोबाइल, जारी बात है मोबाइल दे नहीं रहे थे, पहले ही तंग कर रहे थे, 3 हफ्ते से तंग कर रहे थे, और मैं उनके ऑफिस भी ऊपर कॉल करके देखी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर मैं उनकी डी ग्राउंड वाली ब्रांच पे गया, वहाँ जो सर्विस सेंटर है ग्रीन टेक का, ठीक है, आप देखते हैं जब भी कोई मोबाइल लेते हैं उसकी पर्टिकुलर वारंटी होती है, ग्रीन टेक मल्टीपल वारंटी वाले जो है ना वो इस चीज़ों को डील करते हैं, डायरेक्ट कंपनी तो नहीं डील करती। तो फिर मैं ग्रीन टेक के दूसरे ऑफिस गया डी ग्राउंड, उनको मैंने बिल दिखाया, स्लिप दिखाई, मैंने कहा सर ये आपके सर्विस सेंटर का बिल है, उन्होंने कहा ये फेक बिल है, ठीक है ना, ऐसे होता ही नहीं है। अगर कोई भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इसमें जो है ना पार्ट उन्होंने जो डैमेज हुआ है रिप्लेस किया है, तो उस पार्ट का बकायदा बिल बनता है बाय नेम। ऐसे कैसे उन्होंने 8,000 लिख दिया, ये उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। ये उनके दूसरे डी ग्राउंड वाले सर्विस सेंटर का रिस्पॉन्स था। खैर मैंने पूरी डिटेल के साथ उनकी कंप्लेन की, ठीक है, 2017 में ही मैंने कंप्लेन कर दी, और उसका कंप्लेन का रिस्पॉन्स तो मैं 2 साल तक पूछता रहा। 2017 के बाद मैंने 2019 में फॉलोअप भी लिया, 19 मीन के इन बिटवीन भी फॉलोअप लेता रहा, कोई फॉलोअप आया नहीं है, ठीक है। अब बंदे तंग करने वाले इतने बड़े माल खोलिए हैं भाई, वो को बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर मैं सारे लोगों का डाटा शेयर करने शुरू कर दूं ना तो सारे हसास अदारे भी इसमें कवर अप हो जाएंगे। कोई कहता है मैं फला अदारे का हूँ, कोई कहता है मैं फला अदारे का हूँ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे पास जो खजाने थे वो आप ले तो पहले ही चुके हैं, जो मेरे पास खजाने थे ना सारे वो आपने ले लिए हैं। अब मेरे पास अगर कोई खजाना रह गया है ना तो वो आप मुझे मिले तो मैं आपको वो भी देने के लिए तैयार हूँ। जो मेरे पास लग्जरीज प्लाजे हैं और मेरे अकाउंट में जो मिलियनर्स डॉलर हैं और मेरे पास जो सोने के अंडे पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको दे देता हूँ। मुझे बताइएगा भी वो कहाँ पड़े हुए हैं ताकि मुझे पता चले ना यार मैं कहाँ रख के भूल गया हूँ। तो बात करने का पर्पज़ ये है कि कैसे एक शख्स की ज़िंदगी को एक लॉन्ग जर्नी से डिस्टर्ब किया हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊं कि अगर मैं शेयर करना शुरू कर दूं जिन जिन लोगों ने मुझे तंग किया है, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा प्राइवेट और गवर्नमेंट अदारा जो है ना वो महफूज ही ना रहे। और मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, और मेरे पास ही नहीं इनके पास भी सबूत मौजूद है। आर्मी के जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस है वो आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के देखो उसमें मेरे ईमेल एड्रेस से मेल्स आई हुई हैं सबूत के साथ। और जितने भी आरपीओ हैं पूरे पाकिस्तान में, उन सारे आरपीओ के, पुलिस आरपीओ की ऑफिशियल ईमेल्स में ईमेल गई हुई है मेरे ईमेल एड्रेस से सबूत के साथ। और जितने भी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस है उन सब में भी मेल्स गई हुई हैं मेरे साथ पेनफुल जर्नी की सबूत के साथ। FIA NCCIA जितनी भी आपकी जो है ना, इवन दो सुप्रीम कोर्ट की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस मेंशन्ड है ना, यानी कि मेरी लाइफ जर्नी में जो जो टॉर्चर होता रहा है हो रहा है, उस सारे टॉर्चर की इंफॉर्मेशन जो आपका कोई ISI बन के कॉल करता है, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसका भी मेरे पास सबूत पड़ा है। उसका केस भी मैंने RPO में किया था, फिर उस बंदे ने मेरा भाई व्हाट्सअप ही हिला दिया, ठीक है ना। वो ISI का था ना, मैं तो जो है ना एक शरीफ सा बंदा हूँ। अब मैं तुम्हारे पास टैंक भी हैं, बंदूकें भी हैं, मैं शरीफ बंदा आपसे लड़ थोड़ी सकता हूँ ना, ठीक है ना। मुझे तो आपने डिसेबल करके बिठाया हुआ है। इसका सबूत आपके जो है ना, जो आपने नंबर दिया हुआ है ऑफिशियल, कॉल करके भी मैंने आपसे की थी कि आपका नाम लेके मुझे तंग कर रहा है, और उसके अलावा आपके ईमेल्स में भी पड़ा हुआ है सबूत, चेक कर लेना अपनी ईमेल्स खोल के। और इसका सबूत RPO के ऑफिशियल ईमेल्स में भी पड़ा हुआ है, और उन्होंने मुझे बुलाया भी था। मैं ये इस पे डिटेल वीडियो जो ना नेक्स्ट बनाऊंगा, इसका मजा खराब हो जाएगा जो आज की पर्टिकुलर सैमसंग ग्रीन टेक की है ना। तो बात करने का पर्पज़ ये है कि देखें, एक प्राइवेट अदारे से भी मैं महफूज ना रह सका, उस प्राइवेट अदारे के थ्रू भी मुझे जाल में लपेट के मुझे तंग किया गया। एक शरीफ आदमी को इतना तंग करना, इतना तंग करना, मैं कहता हूँ कि अब मैं क्या ही कहूँ कि उस नसूर को, उस खंजीर को, कि जो बंदा मुझे तंग कर रहा है, मुझे तो क्वेश्चन मार के अभी तक मुझे तो समझ नहीं आ रही, अपना जुर्म ही नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि मुझे तो अपनी पूरी ज़िंदगी का पता है ना। ना तो मैं किसी की बहन के साथ भागा हूँ, सोया हूँ,
ना कोई मैंने जो ना कोई ऐसे शराब के या कोई सूद के या कोई बड़े कोई ऐसे इलीगल क्राइम्स कर दिए हैं। मुझे तो अभी तक अपना जुर्म भी नहीं समझ आता। कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, कुछ लोग समझते हैं यार साड़ी भैन फसा ली तो ना ज़्यादती कर दी। कुछ मुझे ये भी कहते हैं ना तेरी हरकतें पता लग रही, पता नहीं किसी की बेटी के साथ ज़्यादती कर। तो मेरे लाइफ जर्नी में तो ऐसे कुछ इश्यूज़ भी नहीं हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ज़िना नहीं किया, मैं ओपनली कहता हूँ भाई, ऑन द स्पीकर कहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने ज़िना नहीं किया। मैं ज़ानी भी नहीं हूँ और मैं राशि भी नहीं हूँ और मैं शराबी भी नहीं हूँ। ना मैंने शराब पी है, ना मैंने ज़िना किया है, ना मैंने कोई सूद का काम किया है, ठीक है, और ना मैंने कोई रिश्वत का काम किया है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर किसी को पता हो ना तो मुझे भी बता दे। मेरे पास जो सोने के खजाने पड़े हो ना, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि सैमसंग ग्रीन टेक कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया था। थैंक यू।